श्री सीतारामाभ्याम नमः। दोहावली। कलयुग में कपट की प्रधानता। आजकल के लोग तो मोर के समान ही वे सुंदर वेश धारण करते हैं, ऊपर से बहुत ही अच्छा शिष्टतापूर्ण व्यवहार करते हैं और अच्छी तरह बना बनाकर बातें करते हैं, परंतु उनके हृदय में कपट रहता है। ऐसे लोगों से दिल खोलकर कैसे मिला जाए। तात्पर्य ये है कि आजकल लोग ऊपर से चिकनी चुपड़ी बातें बनाना और देखने में सभ्यता का व्यवहार करना तो सीख गए हैं, परंतु उनके हृदय में सरल प्रेम नहीं है। वे उस मयूर के समान हैं जिसका शरीर बड़ा ही मनोहर और वाणी अत्यंत मधुर होती है, परंतु जो हृदय का इतना कठोर होता है कि बड़े बड़े जहरीले सांपों को निगल जाता है। कपट अंत तक नहीं निभता। बगला चाहे अपनी चरण, चोंच और आंखों को हंस की तरह रंग ले और हंस की सी चाल भी चलने लगे, परंतु जिस समय दूध और जल को अलग अलग करने का अवसर आता है, उस समय उसकी पोल खुल जाती है। कुटिल मनुष्य अपनी कुटिलता को नहीं छोड़ सकता। कुटिल मनुष्य अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता। यदि वह किसी सरल हृदय पुरुष से सरल होकर मिलता भी है तो समझ लेना चाहिए कि उसके ऐसा करने में कोई ना कोई हेतु अवश्य है। जैसे सांप टेढ़ी चाल से बिल में नहीं घुस सकता, इसलिए बिल में घुसने के लिए वह उस समय टेढ़ी चाल छोड़कर सीधा हो जाता है, परंतु वास्तव में उसकी स्वाभाविक टेढ़ी चाल नहीं मिटती। तुलसीदास जी कहते हैं कि सज्जनों की स्थिति ऐसी हो जाती है जैसे आग और पानी के बीच में रहना। वे थोड़ी पूंजी वाले मित्र से तो धन मांगकर उसे कष्ट नहीं देंगे। ऐसा करने में उन्हें अग्नि में जलने के समान पीड़ा होती है, और धनवान नीच मनुष्य से वे मरने पर भी अत्यंत विपत्ति में भी नहीं मांगेंगे, क्योंकि उससे मांगना उन्हें जल में डूब जाने के समान प्राण घातक प्रतीत होता है। अतः वे अभाव का कष्ट ही सहते रहते हैं। सज्जन और दुष्ट का साथ हो जाने पर भगवान विष्णु और शिव ही रक्षा करते हैं। राहु के ग्रहों की गणना में गिने जाने पर चतुर ब्रह्मा ने उसको बिना पेट का बना दिया। यदि वह पेटहीन ना होता तो उसका तथा अन्य ग्रह का संग मिलता ही नहीं, क्योंकि वह दुष्ट ग्रह होने के कारण साथ ही सरल ग्रहों को कभी खा डाले होता। स्वभाव की प्रधानता। तुलसीदास जी कहते हैं कि सज्जन का संग होने पर भी नीच मनुष्य अपनी नीचता को नहीं छोड़ता। चंदन के वृक्षों में निवास करके भी सांप विष रहित नहीं हुए। भला आदमी अपनी भलाई से और नीच अपनी नीचता से ही शोभा पाता है। अमृत की प्रशंसा इसलिए की जाती है कि वह अमृत प्रदान करता है, और विष वही सराहनीय है जिससे शीघ्र और सहज ही मृत्यु हो जाए। सज्जन पुरुष के लिए असत्य विष है और दुष्ट के लिए सत्य विष के समान है। सज्जन असत्य को और दुष्ट सत्य को छूते ही वैसे ही भाग जाते हैं जैसे अग्नि की आंच लगते ही पारा उड़ जाता है। सत्संग और असत्संग का परिणामगत भेद। संतों का संग मोक्ष भवबंधन से छूटने का और विषय पुरुषों का संग संसार बंधन में पड़ने का मार्ग है। इस बात को संत, कवि, ज्ञानी और वेद पुराण आदि सदग्रंथ सभी कहते हैं। पुण्यात्मा पुरुष अपने पुण्य को और नीच कपटी मनुष्य अपने कपट को मरते दम तक नहीं छोड़ते। जटायु और मारीच मरते मरते इसी बात की सीख दे गए हैं। जटायु ने सीता के छुड़ाने के प्रयत्न में परोपकारार्थ प्राण छोड़े, और मारीच ने मरते समय भी राम के स्वर में हा लक्ष्मण कहकर
सीता जी को धोखा दिया। सज्जन और दुर्जन का भेद। सज्जन पुरुष सुंदर, लाभकारी कपास और ऊख के पौधे के समान ही, और दुर्जन टाकी और रुखानी के समान। सज्जन और दुर्जन दोनों ही समान रूप से कष्ट सहते हैं, परंतु सज्जन सहते हैं पराये हित के लिए और दुष्ट दूसरों के अहित के लिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि भ्रमर और भेड़ दोनों ही वृक्षों के सहारे जीते हैं, किंतु भ्रमर फूलों का रस ही पीते हैं, फूलों को भी नहीं चुनते, और को भी वृक्ष को काटकर उसका फल खाते हैं। ये सुबुद्धि और कुबुद्धि की बात है।